नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। अब तो डिजिटल दुनिया का जमाना है। यदि हम सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण चाहते हैं तो हमें यह काम मिलजुल कर ही करना होगा। इस दिशा में पहला कदम है अपने आप को इस संबंध में शिक्षित करना कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाए। अपने डिजिटल अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों की मदद भी करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों में देश के 3 नए मुख्यमंत्रियों ने पिछले हफ्ते शपथ ग्रहण की। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो होंगे। मानेक साहा दूसरे टर्म के लिए भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी हफ्ते के शुरू में प्रधानमंत्री श्री मोदी इन राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इन नए स्टेट कैबिनेट्स को उनकी इस नई अवधि के लिए हमारी शुभकामनाएं। एक दशक से भी ज्यादा से चल रही बातचीत के बाद यूनाइटेड नेशंस के देश अब दुनिया के उन समुद्रों के बचाव के लिए पहली बार किए जाने वाले गठबंधन के लिए तैयार हो गए हैं जो नेशनल बाउंड्रीज के बाहर हैं। क्या आपको मालूम है कि अभी तक इंटरनेशनल वाटर्स के केवल 1% भाग का ही बचाव किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पानी के अधिकांश भाग में मरीन लाइफ के सामने जलवायु परिवर्तन और ओवरफिशिंग जैसे बहुत से खतरों के जोखिम हैं। लेकिन हाई सीज ट्रीटी में 2030 तक इन समुद्रों के 30% भाग को प्रोटेक्टेड जोन्स में रखने का प्रस्ताव है, जिसमें वहां फिशिंग एक्टिविटीज और डीप सी डाइविंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हमारी मरीन लाइफ और वाटर बॉडीज के बचाव के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है ना। आपने भारत के मोस्ट प्रोलिफिक ओपन वाटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर प्रभात कोहली के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हाल ही में वह ओशन 7 चैलेंज पूरा करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एथलीट बनकर उभरे हैं। इस चैलेंज में दुनिया के 7 सबसे ज्यादा आइकॉनिक चैनल्स को तैरकर पार करना होता है। उन्होंने पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड में 28 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की। प्रभात कोहली को पहले ही देश के हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है। हमें भविष्य में उनकी और उपलब्धियां देखने का इंतजार है। लंबे समय के इंतजार के बाद पिछले हफ्ते महिलाओं की प्रीमियर लीग का पहला एडिशन एक भव्य उद्घाटन समारोह और उसके पहले सेट के खेलों के साथ शुरू हुआ। इस एडिशन में WPL ट्रॉफी 2023 का चैंपियन बनने के लिए 5 टीमें मैदान में आएंगी। ये टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स हैं। प्रिलिमिनरी मैचअप्स 21 मार्च तक चलेंगे और फाइनल 26 मार्च को होंगे। इस सीजन में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हाल ही में जापान ने यह घोषणा की है कि वे कोयले को क्लीन हाइड्रोजन में बदलने की परियोजना में $2.35 बिलियन की राशि लगा रहे हैं। इस परियोजना द्वारा उस तकनीक को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें कार्बन एमिशंस को कोयले से सिंथेटिक गैस में कैप्चर किया जाता है। अब वे इस तकनीक से इसे हाइड्रोजन में बदलेंगे। यह अनुमान है कि इस परियोजना में जापानी सरकार के इस ग्रीन इनोवेशन फंड से वे इस दशक के अंत से पहले ही अपना पहला हाइड्रोजन तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही एक्साइटिंग समाचार है ना ग्रास्पर्स? इटली के दौरे के दौरान यदि आपने वेनिस की नहरों की सैर नहीं की तो आपका यह दौरा पूरा नहीं माना जाता। लेकिन इस सीजन के दौरान वहां जाने वाले टूरिस्ट्स के लिए हैरानी की बात है। इटली में असामान्य रूप से लो टाइड्स और सूखे की स्थिति के कारण वेनिस की नहरें सूख रही हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि छोटी नहरों में तो पानी ही नहीं है, जिससे शहर की प्रसिद्ध गोंडोला राइड्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। क्या आपको मालूम है कि 2019 में इस फ्लोटिंग सिटी में पानी का स्तर पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा हो गया था और अब केवल 4 साल में
ग्लोबल वार्मिंग और लंबे समय से चले आ रहे ड्राई स्पेल के कारण यहाँ एक बिल्कुल ही अलग समस्या पैदा हो गई है और सूखे की स्थिति बन गई है। हमें उम्मीद है कि ये टाइड्स अपने रुख बदलेंगी और इस साल इटली में अच्छी मानसून होगी। क्या आपको मालूम है कि युगांडा की लेक विक्टोरिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। अब इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण रन ऑफ वेस्ट, सैंड माइनिंग और जल स्तर के कम होने संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक फॉर्मर टूर गाइड ने 2017 में एक नए रिसाइकलिंग प्रोसेस से एक रेस्टोरेंट बोट तैयार करने का काम शुरू किया। इसमें प्लास्टिक की हजारों बोतलों और कचरे का प्रयोग किया गया। इस प्रोसेस से इस नाव की लीफी एम्बियंस बहुत सुंदर लगने लगी। इसे सुंदर पौधों से सजाया गया। यह एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिजनेस का उदाहरण है जिसे सीधे पानी से ही किया जा सकता है। इसकी जादुई तस्वीरें जरूर देखें। यदि आप कभी महाराष्ट्र गए हैं तो आपने वहाँ का प्रसिद्ध वड़ा पाव तो खाया ही होगा और अब तो यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। हाल ही में टेस्ट एटलस के नाम से जानी जाने वाली ट्रैवल गाइड ने 50 बेस्ट सैंडविचेस इन दी वर्ल्ड की सूची जारी की है। इस डिलीशियस रैंकिंग में वड़ा पाव को 13वें स्थान पर रखा गया है। तुर्की के प्रसिद्ध वैरायटी ऑफ डोनर कबाब्स को इस सूची में पहला स्थान मिला है और इसके बाद बूटी फारा नाम के पेरुवियन सैंडविच को दूसरा स्थान मिला है। यदि आपने अभी तक वड़ा पाव का स्वाद नहीं लिया है तो उसे अब अपने खाने की सूची में शामिल कर लें। टोब्लरोन को अपने पैकेजिंग पर लगभग 50 साल तक मैटरहॉर्न माउंटेन पीक प्रयोग करने के बाद एक अन्य डिज़ाइन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वे अपना कुछ उत्पादन स्विट्जरलैंड से स्लोवाकिया शिफ्ट कर रहे हैं। स्विस सरकार ने 2017 में कहा कि दूध से बने उन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए नेशनल सिंबल्स का प्रयोग ना किया जाए जो पूरी तरह से इस देश में तैयार नहीं किए गए हैं। कंपनी के अनुसार उनकी नई पैकेजिंग में एक अलग तरह के नए लोगों का प्रयोग किया जाएगा जो टोब्लरोन आर्काइव्स के लिए प्रेरणा होगी। अब हमें ये देखने का इंतजार है कि वे हमारे लिए क्या नया लाते हैं। इस सप्ताह का मुहावरा है घी के दिए जलाना, जिसका मतलब है प्रसन्न होना। पुत्र के विदेश से लौटने पर उसके घर में घी के दिए जलाए गए। बूझो तो जाने ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है? नदी। पहचानो कौन? बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध ये अभिनेता अपने हर रोल के अनुसार मेटिकुलस मेथड एक्टिंग सहित अपना वेट ज्यादा या कम करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आधुनिक युग की लगान, दिल चाहता है, 3 इडियट्स जैसी बहुत सी फिल्में दी हैं। वे अवार्ड समारोहों में जाने के विरोध करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि फिल्में उनके दर्शकों के दिल में रहनी चाहिए, ना कि अवार्ड्स जीतने के लिए। इन्हें पहचानना तो बहुत आसान है ना, मिस्टर आमिर खान। ये केवल बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि फिल्म जगत के बड़े स्टार हैं। क्या आपको मालूम है कि आमिर खान लेजेंडरी इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर नासिर हुसैन के नेफ्यू हैं, जिन्होंने यादों की बारात फिल्म बनाई थी? क्या आपको मालूम है कि वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट एक अज्ञात भाषा की हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट है? उसे कार्बन डेट करके पाया गया है कि वह 1404 से लेकर 1838 के समय की है। हालांकि इसके कुछ पृष्ठ गायब हैं, कुछ पुल आउट पेजेस विद इलस्ट्रेशंस हैं। बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स और मास्टर कोड ब्रेकर्स ने कई सालों तक इसे डिसाइफर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। कौन सी लिखित कलाकृति मध्य युग या मिडिल एजेस से आमतौर पर पाई जाती है? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर।
ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने सभी ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मलवानी टाउनशिप इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की खुशी अशोक मौर्य का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। टेक्नोलॉजी का प्रयोग यदि पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा और आधुनिक तरीके से किया जाए तभी वह हमारे लिए सुखद और लाभदायक हो सकती है। वहां से लेने वाले तथ्यों के प्रति सतर्क रहें, साइबर बुलिंग के बारे में सावधान रहें और ऑनलाइन भेजी जाने वाली जानकारी के बारे में सही निर्णय लें। एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बने। धन्यवाद।